बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दरबार बीबी पाक दामन से एम्प्रेस रोड तक 20 फीट चौड़ी सड़क की तामीर के काम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात के तामीराती काम का जायजा लिया। एम्प्रेस रोड के एंट्री पॉइंट पर पार्किंग के लिए जगह मुख्तस करने की हदायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दरबार बीबी पाक दामन के तोसी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर दरबार को एम्प्रेस रोड से बराह रास्त मुंसलिक करने का ऐलान किया था, जिसके बाद दरबार बीबी पाक दामन से एम्प्रेस रोड तक 20 फीट चौड़ी सड़क की तामीर के काम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला मौके पर पहुंचे, एम्प्रेस रोड से बीबी पाक दामन को मिलाने वाली सड़क का खुद पैदल विजिट करके जायजा लिया। एम्प्रेस रोड के एंट्री पॉइंट पर पार्किंग के लिए जगह मुख्तस करने की हिदायत की, जबकि सेक्रेटरी CNW को फिनिशिंग के काम की खुद मॉनिटरिंग करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी भी दी, दुआ की। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, कमिश्नर मदीना फाउंडेशन के मियां रशीद और दीगर मौजूद थे। सेक्रेटरी CNW को फिनिशिंग के काम की खुद मॉनिटरिंग करने की हदायत की। मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी भी दी और दुआ भी की, जबकि इस मौका पर दरबार को एम्प्रेस रोड से बराह रास्त मुंसलिक करने का ऐलान किया था, जिसके बाद दरबार बीबी पाक दामन से एम्प्रेस रोड तक 20 फीट चौड़ी सड़क की तामीर के काम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला मौका पर मौजूद थे, जबकि एम्प्रेस रोड से बीबी पाक दामन को मिलाने वाली सड़क का खुद पैदल विजिट करके जायजा लिया। एम्प्रेस रोड के एंट्री पॉइंट पर पार्किंग के लिए जगह मुख्तस करने की हदायत भी की। सेक्रेटरी CNW को फिनिशिंग के काम की खुद मॉनिटरिंग करने की हदायत की। अदायगी उम्रा के बाद आवाम के हकूक की अदायगी, 7 साल से इर्तिवा का शिकार एक और मनसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, ऑडिटोरियम भी देखा। लेबॉर्ट्री में अद्वियात का क्वालिटी टेस्ट किया जा सकेगा। पाकिस्तान की पहली PA-FDA लैब में माइक्रो लेवल केमियाई मवाद, मिनरल्स टेस्टिंग मुमकिन होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कई साल से तातुल का शिकार एक और मंसूबे को चंद माह में पाया तकमील तक पहुंचा दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है। ये मंसूबा 7 साल से तातुल का शिकार था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला को अथॉरिटी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बताया गया PA-FDA लेबॉर्ट्री इंसानों और जानवरों के लिए मखसूस अद्वियात का टेस्ट हो सकेगा। लेबॉर्ट्री में पहली मरतबा पेस्टिसाइड खाद का क्वालिटी टेस्ट किया जा सकेगा। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता 2 हुकूमतों से प्रोजेक्ट ज़ेरे इल्तवा था। स्ट्रक्चर तामीर करना और आलात नस्ब करना बहुत अहम काम था। इलेक्शन के बाद भर्ती शुरू हो जाएगी, बिल्डिंग तैयार है, आलात भी मौजूद हैं। PA-FDA पाकिस्तान की बेहतरीन लैब होगी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, नौजवानों को कनाडा भिजवाने के लिए पंजाब हुकूमत ने कनाडा में एक अहम MOU पर दस्तखत किए हैं। 7 फरवरी तक तमाम मंसूबों का इफ्तिताह हो जाएगा। पिछले चंद सालों से इसका काम रुका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन CNW ने, होम डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना पहला टास्क था और इसका इक्विपमेंट ऑर्डर करना दूसरा टास्क था। ये पूरे पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लैब होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक शिकायत के अजाले में किसी किस्म का कोई इंतजार नहीं किया जा रहा। सहाफ़ी भाइयों को भी मायूस नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम, खजाने को करोड़ों रुपए की बचत होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 1.25 अरब की खती रकम से किराए के कैमरे लगाने की बजाय 91 करोड़ से हुकूमत ज़ाती कैमरे खरीद कर नस्ब करेगी। समेत पंजाब भर में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 23,000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कैमरों की तनसीब पर सेफ सिटीज और PITB मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर कैमरे पहले किराए पर लगाने के लिए 1.25 अरब के जायद के अखराजात आने थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कैमरे अब 91 करोड़ के फंड से हुकूमत खुद खरीदेगी। हर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 4 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के अंदर 3 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद सेमी गवर्नमेंट इदारा कैमरों की फ्राहमी करेगा। कैमरों के साथ साथ तमाम आलात भी खरीदे जाएंगे। खरीदे गए कैमरे आइंदा इलेक्शन या किसी भी अहम इवेंट पर इस्तेमाल हो सकेंगे। खरीदारी का अमल कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद शुरू कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सरगर्म। निगरान वज़ीर आला से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात, पुरअमन इंतखाबात के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ाब्ता इखलाक पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा।
पंजाब मौसम नकवी और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इजाज अनवर चौहान के दरमियान ईवान वजीर आला में मुलाकात हुई। जनरल इलेक्शन के इंतजामात का जायजा लिया गया। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत पंजाब इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अदारे कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने हुकूमत पंजाब के ताउन को काबिल कदर करार दिया। सेहत सबके लिए निगरान वज़ीर आला की स्पीड तेज। अस्पतालों के लिए 7,000 एयर कंडीशनर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल। 1.5 टन के स्प्लिट एसी का सेंट्रल रेट 2,18,000 मुकर्रर किया गया है। निगरान वज़ीर आला की जानिब से शोबे सेहत में इस्लाहात के लिए एक और बड़ा इकदाम। टीचिंग अस्पतालों के लिए 7,000 एयर कंडीशनर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया गया। 1.5 टन के एसी स्प्लिट यूनिट्स खरीदे जाएंगे। 1.5 टन के स्प्लिट एसी का सेंट्रल रेट 2,18,000 रुपए फाइनल किया गया। तमाम टीचिंग अस्पताल स्प्लिट एसी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रेट कॉन्ट्रैक्ट पर खरीद सकेंगे। टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग मुकम्मल होते ही नए एसी भी नस्ब किए जाएंगे। स्प्लिट एसी खरीदने से मौसम गर्मा में अस्पतालों में पेश आने वाली मुश्किलात का अजाला हो सकेगा। 1.5 टन एसी स्प्लिट का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड को दिया गया है। पेल कंपनी 1.5 टन के एसी स्प्लिट 90 रोज में फराहम करने की पाबंद होगी। तमाम टीचिंग अस्पतालों को मौसम गर्मा से पहले नए एसी नस्ब करने का टास्क दे दिया गया। 7,000 स्प्लिट खरीदने पर 1.5 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मायार और रफ्तार दोनों पर मुकम्मल फोकस। शहर का मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 1 का ट्रैक तकमील के करीब पहुंच गया। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के पैकेज 1 के ट्रैक की सरबेस मुकम्मल कर ली गई है। पैकेज 1 के मुख्तलिफ पोर्शंस पर असफाल्ट कारपेटिंग भी जारी है। बत्ती चौक से शुरू होने वाले ट्रैक की मुकम्मल हाइट के साथ दीवारों की पैनल कास्टिंग भी कर दी गई है। बुड्ढा रावी के बुर्ज पर पायलें मुकम्मल करके गार्ड लॉन्चिंग का अमल शुरू किया जा रहा है। पैकेज 1 को आगाज और इख्तिताम से मुकम्मल ट्रैक को राइडिंग के काबिल बनाने का अमल जारी है। एक्सेस कॉरिडोर पर व्हीकल्स, सबवेज, पेडेस्ट्रियन सबवेज की क्लीयरेंस का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रैक के फुल हाइट सेक्शन के दोनों अतराफ एनजे बैरियर्स बनाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से मेन लाइट्स के पोल्स की तनसीब का काम भी शुरू कर दिया गया है। काम की रफ्तार के लिहाज से पैकेज 1 पैकेज 2 की निस्बत आगे है। पैकेज 2 पर काम की रफ्तार सुस्त है, जबकि पैनल लगाने का काम अभी होना बाकी है। इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो पैकेज 1 ही हुकूमती डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को 8 अरब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 3 करोड़ 40 लाख रुपए मिल गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 2 अरब रुपए का कर्ज जारी। अदलिया के लिए बजट में 13 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात कर दी गई। पंजाब के आवाम दोस्त इकदामात की स्पीड मजीद तेज हो गई। महकमा खजाना पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को 8 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। हेल्थ अथॉरिटी को जिला और तहसील के अस्पतालों के ऑपरेशन अखराजात और तनख्वाहों की मद में बजट जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 3 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। बजट से स्कूलों के ऑपरेशन अखराजात पूरे किए जाएंगे। महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर में सफाई सुथराई की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए LWMC को 2 अरब रुपए कर्ज जारी कर दिया है। LWMC इस कर्ज से लाहौर में सफाई के नए मंसूबे शुरू करेगी। शहर में सड़कों की सफाई के साथ साथ गली मोहल्लों में भी कामयाब सफाई ऑपरेशन किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के लटकते तार, साफ पानी की अदम फराहमी समेत शहरियों को दीगर मसाइल दरपेश हैं। इचरा फाजलिया कॉलोनी में बिजली के लटकते बेहंगम तार रिहायशियों के लिए वबाले जहां बन गए। रिहायशियों का कहना है कि करंट लगने का हर वक्त खतरा रहता है। अरसे दराज से बिजली की तार इसी हालत में लटक रहे हैं। घरों की खिड़कियों के करीब तार लटकने के सबब इंतहाई परेशान हैं। अलहमद कॉलोनी गली 3 के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों का कहना है गटरों का पानी नलकों में आता है, बीमारियां फैल रही हैं। दूर दराज के इलाकों से पानी भर कर लाते हैं, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। अहले इलाका ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाने का मुतालबा किया है। सर्कुलर रोड पर पैदल चलने वाले अफराद के लिए बनाया गया पुल खस्ता हाली का शिकार। शहरी खौफ की वजह से रोड क्रॉसिंग पर मजबूर हो गए। राहगीरों का कहना है पुल पर जाने से डरते हैं। जंग लग चुका है जिसके बायस किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है। N121 फतेहगढ़ के मकीन मसाइल हल न किए जाने पर परेशान। रहायशियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा गैस, सीवरेज, सफाई, बिजली के मसाइल हैं। गलियां टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। हल्के के उम्मीदवार वादे और दावे तो बहुत कर रहे हैं, इलेक्शन में नजर आते हैं, बाद में कहीं गुम हो जाते हैं। शादमान का सीवरेज निजाम भी खराब हो गया। गटरों के ढक्कन गायब, गंदा पानी जमा रहने से कारोबार मुतासिर है। तफन से अहले इलाका परेशान। ताजरों का कहना है सफाई ना होने पर परेशान है।
सेशन कोर्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिस में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह और सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट ने इफ्तिताह किया। सहूलत सेंटर बनाने का मकसद चालानों को बरवक्त अदालतों में भिजवाना है। अदालत के प्रोसिक्यूशन ऑफिस में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह और सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट ने कहा कि मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुलज़म को हर हाल में सजा दिलवाई जाए, बल्कि देखना ये है कि इस पर चलान में जुर्म बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता तो चलान को अदालत भिजवाने की बजाय वहीं खत्म कर देना चाहिए। प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर साहब से रब्ता करें तो हमारे पास अगर एप्लीकेशन आती है एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ चलान हम देख लेंगे कि इसमें बनता है तो लगा दो, अगर गलत लग गया तो डिलीट कर दो। तो पूरे तरीके से हम फैसिलिटेशन सेंटर। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह का कहना था सहूलत सेंटर से चलान बरवक्त अदालतों में जाएंगे। चलान ना जाने से मुलजमान जेलों में पड़े रहते थे, अब ऐसा नहीं होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज चीमा ने सहूलत सेंटर के बनाने की जरूरत पर जोर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर सेशन जज लाहौर फरहाद अली शाह, SSP अनवोश मसूद, सदर बार मुनीर हुसैन भट्टी और इम्तियाज रसूल चीमा को शील्ड भी दी गई। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। लाहौर समेत पंजाब की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ में माली बेज़ाब्तियों का मामला। बेशतर एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने ऑडिट पैराओं का जवाब ही जमा न करवाया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस ले लिया। समेत पंजाब की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज में माली बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया था। पेशतर एजुकेशन अथॉरिटीज ने ऑडिट पैरों का जवाब ही जमा नहीं करवाया। ज़राए के मुताबिक 2001 से अब तक मुतादिद अथॉरिटीज में माली बेज़ाब्तियों पर ऑडिट पैरा का जवाब जमा नहीं करवाया गया। स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज से जवाब तलब कर लिया है। महकमा तालीम के मुताबिक फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। 2001 से अब तक के हर ऑडिट पैरा के जवाब पर मबनी रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। पैफ पार्टनर्स को 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। दिसंबर 2023 की पेमेंट 7,000 से ज्यादा पैफ पार्टनर्स को जारी की गई है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर्स को दिसंबर 2023 की पेमेंट्स अदा कर दी। पीफ पार्टनर्स को 1.5 अरब रुपए जारी किए गए। दिसंबर 2023 की पेमेंट 7,000 से जायद पीफ पार्टनर्स को जारी की गई। पेमेंट्स के चेक बैंक में जमा हो गए। पीफ पार्टनर्स को उनके अकाउंट्स के जरिए पेमेंट्स मिलना शुरू हो गई। पीफ हुकाम के मुताबिक पेमेंट्स EVS और NSP प्रोग्राम से मुंसलिक पार्टनर्स को अदा की गई हैं। सरबराह इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और अमीर मरकजी जमात अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा जुबैर ज़हीर ने पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि अन्य 127 समेत मुल्क भर में पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान करते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अल्लामा जुबैर ज़हीर दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि NA 127 से बिलावल भुट्टो इलेक्शन जीत रहे हैं। नून लीग इस वजह से बौखलाहट का शिकार है। लाहौर के अवाम नून लीग से तंग आ चुके हैं। एक गल वो कहते ने कि एक गल पक्की है कि नून नू वोट नहीं देना। वाह जी वाह। बिल्कुल मैं आपको ये जो हमारा सर्वे हो रहा है उसकी बात बता रहा हूँ और हमारे सारे जितने भी फीडबैक है, एक बात जो बड़ी वाज़ेह है कि हमने इनको वोट नहीं दिया। भाई बुगलाहट की क्या बात है। 141 सीटें हैं भाई पंजाब में। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया तो केड़ी क़यामत आ गई है भाई। सरबराह इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और मरकजी जमात अहले हदीस अल्लामा जुबैर अहमद ज़हीर का कहना था कि NA 127 समेत मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। इस वक्त जो सियासत चल रही है, अगर हम मुल्क की और कौम की और गरीब अवाम की कोई खिदमत कर सकते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। दूसरी किसी तरफ हमें गुंजाइश नज़र नहीं आई और जमहूरियत के लिए, गरीब आवाम के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए हमने पहले भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब से मिलकर पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर पूरे मुल्क में जदोजहद की। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने कहा, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो पीपल्स पार्टी में शामिल होता है इसको भी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ हसन अली, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून का सत्तू कतला में जलसा। PP 162 में उम्मीदवार नून लीग मलिक शहबाज अली खोकर ने शहरियों से शेर के निशान पर मोहर लगाने की अपील की।
मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस हवाले से अब्दुल गफूर खोखर और मलिक याकूब खोखर ने सतु कतला में जलसे का इनेकाद किया। अहले इलाका ने PP 162 में उम्मीदवार मलिक शहबाज अली खोखर का वालिहाना इस्तकबाल किया। मलिक शहबाज अली खोखर का कहना था कि लाहौर पहले भी मुस्लिम लीग नून का किला था, आइंदा भी मुस्लिम लीग नून का किला रहेगा। जलसे में हाजी शौकत, चौधरी शाहिद, चौधरी इमरान और दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की PP 161 में भी इंतखाबी मुहिम जारी। उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। लीगी कारकुन खालास सरदार की जानिब से PP 161 में नून लीग के उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। बहार कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग में उमर सुहेल ज़िया भट्ट की वालिदा ने शिरकत की और शहरियों से शेर के निशान पर मोहर लगाने की अपील की। इस मौके पर मियाँ आजम घुरकी, अंसर भट्ट, सलमा परवीन और दीगर भी मौजूद थे। उम्मीदवार नून लीग NA 127 अताउल्ला तारड़ और उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल ज़िया भट्ट के एजाज में अशाइये का एहतमाम किया। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने नून लीगी उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। लीगी उम्मीदवार कहते हैं नवाज शरीफ कौम और मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। साबिक चेयरमैन UC 223 चौधरी मुर्तज़ा की जानिब से अताउल्ला तारड़ और उमर सुहेल ज़िया भट्ट के एजाज में क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन में अशाइये का एहतमाम। अहले इलाका ने उम्मीदवार नून लीग NA 127 अताउल्ला तारड़ और उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल ज़िया भट्ट का वालिहाना इस्तकबाल किया। अताउल्ला की वालिदा शरीक हुई। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने नून लीगी उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया। किसी से बदला नहीं लेना, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ख्वाजा साद रफीक का केरगांव में जलसे से खिताब। कौन कौन आया, राना आजिर इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। जी, आपको बता रहे हैं किसी से बदला नहीं लेना, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ख्वाजा साद रफीक ने केरगांव में जलसे से खिताब में कहा। करीब आते ही सियासी उम्मीदवारों के जलसे जुलूसों में भी तेजी आ गई है। ख्वाजा साद रफीक ने NA 122 में जलसे से खिताब किया। PP 157 के उम्मीदवार भी हमरा थे। ख्वाजा साद रफीक ने जलसा से खिताब करते हुए कहा, भीख मांगने का सिलसिला बंद करना होगा, सब इदारे सर जोड़कर बैठे और मुस्तकबिल का लाएअमल बनाया जाए। 20 साल का रोड मैप तैयार किया जाए और जो हुकूमत आए इसको आगे लेकर चले। इन सब के लिए फोन करो, जाओ, इनको कामयाब करवाओ ताकि नवाज शरीफ को कौमी असेंबली में और नीचे सूबाई असेंबली में इतनी सीटें मिले। हमें फिर बैसाखियों से हुकूमत ना बनानी पड़े। जब हुकूमत बैसाखियों से बनती है, बहुत से काम जो हम करना चाहते हैं कर नहीं पाते। PP 157 से उम्मीदवार मियां नसीर ने खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को जो किया गया वो कोई मुल्क दोस्त नहीं कर सकता। साबिक हुक्मरानों ने इंतशार फैलाया और मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। तीन बड़े थोड़े आए मिलके इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। आए उस जमात और उस शेर का साथ देते हैं जिसने इस मुल्क को एक्टिव पाकिस्तान बनाया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि लाहौर एयरपोर्ट की कैपेसिटी कम हो गई है, 20 से 22 अरब से इसकी तोसी की जाएगी। जब यहाँ काम होगा तो करीबी इलाका के लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव के स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुहैया की जाएगी। कैमरामैन राना याज और अजीम अली के हमरा राना आजर नूर। NA 129 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की डोर टू डोर कैंपेन। मियां अदनान सनाउल्लाह ने शहरियों से 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाने की अपील की। मुस्लिम लीग नून की NA 129 में भी कैंपेन जारी है। मियां अदनान सनाउल्लाह ने सिकंदरिया कॉलोनी, तारिक कॉलोनी और कच्ची आबादी से मलिका इलाके की तमाम स्ट्रीट्स में घर घर पम्फलेट तकसीम किए। मियां अदनान सनाउल्लाह ने हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की डोर टू डोर कैंपेन की। अहले इलाका को 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाने की तलकीन की। मियां नवाज शरीफ का पैगाम भी घर घर पहुंचाया। इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पीपल्स पार्टी का NA 127 में जलसा। जमीयत उलमा इस्लाम न्याजी ग्रुप सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है पीपल्स पार्टी कभी किसी भी सियासी मुखालिफ के साथ ज्यादती नहीं करेगी। मासूम हुसैन नकवी का कहना था पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट का ऐलान करते हैं।
पीपल्स पार्टी के पीपी 152 में उम्मीदवार मलक अहमद हसीस शाहिद ने दरोगा वाला सलामतपुरा का दौरा किया, शहरियों को पार्टी मंशूर से आगाह किया। मलक अहमद हसीस शाहिद का कहना था, अवाम तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं, अमली तौर पर अवाम की खिदमत करेंगे। इस मौके पर मलक अजहर, कैसर मिराज, राना अजीज, उस्मान भट्ट, मलक मजहर, मलक कैसर, मलक एहसन मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA 117 आसिफ हाशमी और PP 146 में उम्मीदवार फराज हाशमी ने भुट्टो कॉलोनी में नए इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी कसीर तादाद में शरीक थे। उम्मीदवार आसिफ हाशमी ने 8 फरवरी को अवाम से तीर को वोट डालने की अपील की। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल ने इंतखाब में बिलावल भुट्टो जरदारी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर तनवीर अहमद जट का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सपोर्ट करेंगे। तकरीब में PP 160 के उम्मीदवार मिसबाउर रहमान, PP 162 के उम्मीदवार मंजर अब्बास खोखर, PP 163 के उम्मीदवार मोहम्मद फयाज भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। एड ऑन सऊद तरा ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्का इंतखाब NA 127 में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उन्होंने शहरियों से मुलाकातें की, चेयरमैन का पैगाम और मंशूर अहले इलाका तक पहुंचाया। पीपल्स पार्टी की PP 164 घंग शरीफ में सियासी बैठक, उम्मीदवार NA 123 राना जियाउल हक और उम्मीदवार PP 164 गुलाम मुस्तफा जट ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की आमद पर फूलों की पत्तियां निशावर करके और ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबात में कामयाब कराने की अपील की। NA 118 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पावर शो MNA के उम्मीदवार शाहिद अब्बास की जानिब से लाहौर की मुकामी क़यादत को मदऊ किया गया। कारकुनान के लिए शाइए का एहतमाम हुआ। NA 118 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार मियाँ शाहिद अब्बास ने सवामी नगर में इंतखाबी जलसा किया। चौधरी असम्बली मियाँ अजीजुर रहमान चंद PP 149 से उम्मीदवार मिर्जा अदरीस शरीक हुए। वकार गुज्जर, मियाँ हमजा समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कायदीन की आमद पर गुलपाशी की गई। असलम गिल का कहना था, अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म की सीट पर लाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। जलसे के इख्तिताम पर कारकुनान की बारबेक्यू और कौरमा से तवाज़ो की गई। PP 169 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच की इलेक्शन मुहिम जारी। अहमद सलमान बलोच का कहना है, जमात इस्लामी हर अवामी मसला हल करेगी। इस मौके पर अहमद सलमान ने कहा कि PTI के मुंतखब नुमाइंदे ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया। अगर इस दफ़ा अवाम ने एतमाद किया और मुंतखब किया तो इलाके में तरक्की के जाल बिछा देंगे, नए स्कूल तामीर करवाएंगे। अगर नौजवान पढ़ेगा तभी मुल्क बदलेगा। सेहत के निज़ाम में भी तब्दीली लाएंगे। हकूक़ खल्क़ पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अमार अली जान की इंतखाबी मुहिम जारी। रैली निकाली गई। अमार अली जान ने शहरियों से 8 फरवरी को जीत यकीन बनाने के लिए इस्तदा की। जबकि हकूक़ खल्क़ पार्टी की जानिब से कच्चा जेल रोड से इस्माइल नगर तक इंतखाबी रैली निकाली गई। रैली में हकूक़ खल्क़ पार्टी के उम्मीदवार PP 160 अम्मार अली जान शरीक हुए। NA 127 उम्मीदवार मुजम्मल काकड़ ने भी शिरकत की। इस मौके पर अम्मार अली जान ने कहा, लोग हमारे साथ हैं, अवाम की खिदमत के लिए पेश है। तहरीक लब्बैक मरकजी मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम में भी तेजी आ गई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी जीत के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। PP 159 बैंक स्टॉप कमाहा, हाजी पार्क, सलमान पार्क समेत दीगर इलाकों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद हुआ, जिसमें उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हसन रजा ने खुसूसी शिरकत की। बड़ी तादाद में TLP कारकुनान भी शरीक हुए। PP 153 में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आमर रिजवी की गली गली मोहल्ला मोहल्ला इंतखाबी मुहिम, मुकीनों से तहरीक लब्बैक को वोट देने की अपील की। PTI उम्मीदवार PP 161 फर्रुख जावेद की इंतखाबी मुहिम जारी। गिल चौक पर कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई। फर्रुख जावेद मोमिन का कहना है, अवामी मसाइल हल करेंगे। फर्रुख जावेद और उम्मीदवार NA 127 मलिक जहीर अब्बास शरीक हुए। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने PTI उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से PP 164 काछा रोड धूप सड़ी चौक में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम, उम्मीदवार NA 124 अमीन भट्ट और उम्मीदवार PP 164 सेठ मोहम्मद अकरम रहमानी ने अवाम से वोट की अपील की। सेठ मोहम्मद अकरम रहमानी ने कहा, मरकजी मुस्लिम लीग ने 35 साल खिदमत के बाद लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए सियासत में कदम रखा है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। IG पंजाब का रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत 21 शहरों में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब के हवाले से इंतजामात का जायजा।
IG पंजाब का कहना था कि पायदार, मायारी और कम लागत CCTV कैमरा सिस्टम से गैर मुल्की कंपनियों की अजारादारी और ताखीरी हरबों से निजात मिलेगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से शहरों की सेफ सिटी अथॉरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पर मुंतकली जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर में 1120 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार। इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद और वोटर्स की सहूलत के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने पोलिंग स्टेशंस पर खसूसी इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने इंतहाई हसास करार दिए गए 1120 पोलिंग स्टेशंस के सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग प्लान का जायजा लिया। राफिया हैदर का कहना है कि कुल 2202 पोलिंग बूथ और 44 आर ओ दफातर भी इंतहाई हसास मकामात में हैं। तमाम हसास पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से अदालती अहकामात की रोशनी में तश्कील दी गई कमेटी का इजलास वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, खालिद मसूद गोंदल, महमूद शौकत की शिरकत। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर बनाने के हवाले से अदालत आलिया के अहकामात पर 100% अमल करवाया जाएगा। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में कमेटी का इजलास हुआ। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, डॉक्टर महमूद शौकत, डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर शरीक हुए। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ ने इजलास को ब्रीफ किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का PIC का दौरा। कमिश्नर का कहना है सेकेंड फ्लोर भी 48 घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा उम्रा की अदायगी के बाद एयरपोर्ट से सीधा PIC पहुंच के जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PIC 3rd फ्लोर मुकम्मल हो गया, सेकंड फ्लोर भी 48 घंटों में हो जाएगा। डायग्नोस्टिक लैब और कलेक्शन सेंटर की 2 मंजिला इमारत का 95% काम मुकम्मल है। PIC को मुस्तकिल पैमानों पर हार्टिकल्चर की खूबसूरती रखने के लिए PHA के साथ MOU किया जाएगा। लाहौर चैम्बर के ज़ेर-ए-एहतमाम पहले IT फ्री लॉन्चिंग एवार्ड्स की तकरीब। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, काशिफ अनवर, जफर महमूद की शिरकत। गवर्नर पंजाब का कहना है कि खुशी है कि पाकिस्तान IT की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से PC होटल में IT फ्री लॉन्चिंग एवार्ड्स की तकरीब मुनक़िद की गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, प्रेसिडेंट LCCI काशिफ अनवर, जफर महमूद, अदनान खालिद भट्ट ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने शोबे IT में बेहतरीन खिदमात फ्राहम करने पर मुतअद्दिद अफराद को एवार्ड से नवाजा। अली रजा, खालिद रशीद, उस्मान अली अवान, सादिया कोसर, वकास हैदर को एवार्ड्स मिले। मुशीर वज़ीर आला बराए खेल वहाब रियाज की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ गेम्स में टॉप पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों के इनामात देने से मुताल्लिक गौर। वहाब रियाज का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 2 फरवरी को खिलाड़ियों को कैश अवार्ड्स देंगे। वहाब रियाज के ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ गेम्स में टॉप पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों को 3 करोड़ 90 रुपए के इनामात देने के मुताल्लिक बातचीत हुई। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स राजा जहांगीर अनवर, DG स्पोर्ट्स आसिफ तुफैल शरीक हुए। वहाब रियाज ने खिलाड़ियों को इनामात देने का ऐलान करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 2 फरवरी को खिलाड़ियों को कैश अवार्ड्स देंगे। लाहौर रीजन अंडर 13 क्रिकेट चैंपियनशिप जारी। आखिरी मरहले के मैच में लाहौर रावी ने लाहौर ईगल्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। अरशमान बट ने 88 रन बनाए। LCCA ग्राउंड पर लाहौर ईगल्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बनाए। जीशान अली 53, जोवेर शौकत 36 और मोहम्मद हमजा कुरैशी 33 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर रावी के इमान ताहिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर रावी ने 8 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। लाहौर रीजन अंडर 16 चैंपियनशिप की टीमों में किट्स तकसीम करने की तकरीब हुई। खिलाड़ियों में किट्स तकसीम की गई। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम अहमद कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बेहतरीन टीम बनाकर PCB को बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। LCCA ग्राउंड में लाहौर रीजन अंडर 16 चैंपियनशिप की टीमों में किट्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद हुई। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम अहमद ने भारत की तरह पाकिस्तान में भी क्रिकेट एसोसिएशन को मजबूत करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा बुलंदियों तक ले जाने के लिए कराची और लाहौर के क्रिकेट पर तवज्जो देने की जरूरत है। ख्वाजा नदीम का कहना था, PCB को सारा कुछ खुद करने की बजाय एसोसिएशन से भी काम लेना चाहिए। मोहसिन नकवी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, PCB के कामयाब चेयरमैन बन सकते हैं। सौर ख्वाजा नदीम क्रिकेट का नॉलेज होना एक एडवांटेज होता है जो भी ऊपर चेयरमैन PCB आता है उसके लिए, लेकिन ज़्यादातर तो मैं समझता हूँ ये जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल जॉब है और आपका
इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जॉब है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं और अपनी टीम को साथ अच्छी रख लेते हैं और सोच समझ के इस पर स्टेप्स लेते हैं, मतलब जो मुखलिस लोग हैं उनसे आप मशवरे करके चलेंगे तो मेरा ख्याल है टीम वो काम बेहतर कर सके। स्पॉन्सर अनीस इकबाल ने ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इन्होंने जितनी कोशिश है, जितनी मेहनत से सब चीज़ें की हैं, ये हमारे मुल्क की ये नर्सरी को आगे लेके आना बहुत ज़रूरी है। जब इंडिया की आप T20 की टीम देखते हैं, नए नए प्लेयर्स आगे 80 स्कोर कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, तो ऐसे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में शुरू से ज़्यादा टैलेंट है। ख्वाजा नदीम अहमद और अनीस इकबाल ने अंडर 16 टीमों में किट्स तकसीम की। खिलाड़ियों ने मजीद बेहतर अंदाज में खेलने के अज़म का इजहार किया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कायनात के राज और कशिश सिकल के उन्वान पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मेहमान खुसूसी चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि मुहक्किकीन नई नस्ल को कायनात के सरबस्ता राजों से आशना कराएं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कायनात के राज और कशिश सिकल के उन्वान पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर डॉक्टर अशरफ समेत मुल्की और गैर मुल्की मुहक्किकीन, फैकल्टी मेंबरान और तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। हर फन इंस्टीट्यूट की जानिब से आर्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया। शुरका ने आर्टिस्ट के फ़न की दिल खोल कर तारीफ की। PC होटल शालीमार हॉल में हर फन इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम आर्ट की नुमाइश का इनेकाद। CEO हर फन इंस्टीट्यूट नसीरुद्दीन की ज़ेर निगरानी नुमाइश। 20 आर्टिस्ट ने नुमाइश में हिस्सा लिया। मिनीएचर पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स, पॉइंटर आर्ट और मुजस्समा साजी वाटर कलर पेंटिंग्स में हिस्सा लिया, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका ने आर्टिस्ट के फ़न को खूब सराहा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।